हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपको सताने वालों पर चला काल का डंडा, किसकी कैसी शामत आ रही है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग इस सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपको सताने वालों पर चला काल का डंडा, किसकी कैसी शामत आई है। चलिए पूछते हैं डिवाइन से, देखते हैं। द फूल, 9 of wands, 2 of wands, 10 of swords, queen of wands, the lovers, the empress, 10 of pentacle, queen of cups, 5 of swords। देखिए गाइस, जिसने भी आपको सताया था पास्ट में, वो भले ही आपके कार्मिक्स हो या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, देखो हर समय एक जैसा समय नहीं होता है, सब दिन ना होत एक समान। तो अब डिवाइन का जो डंडा है, जो काल का डंडा है, इन पर पड़ने जा रहा है। और जो परमात्मा का डंडा होता है, जो ईश्वर का डंडा होता है, उस डंडे में आवाज़ नहीं होती है। जब वो बदला लेता है, जब वो उनको रियलाइज़ करवाता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, किस तरह से प्योर सोल को, जो डीएफ है, उसको सताया है, तो उन लोगों को भी समझ आती है कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की हैं। तो इस समय का जो प्रहार है वो इन पर होने जा रहा है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इन पर समय का प्रहार इस तरह से पड़ रहा है कि जब इन पर समय का प्रहार हुआ है, यानी डिवाइन का डंडा इन पर चला है, तो ये भाग नहीं सके हैं, ये इग्नोर नहीं कर सकें उस चीज़ को, क्योंकि जाएंगे कहाँ भाग कर। हर कहीं तो डिवाइन ने इनको घेर रखा है। ये आराम से चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं अब अपने थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, क्योंकि उनके थ्रू ही डिवाइन ने इन पर डंडा चलवा रखा है। तब तक डिवाइन इनको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक ये घुटनों के बल नहीं आ जाएंगे और इनकी डीएफ को ये एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। डीएम जो हैं आपके, अब इनको इनका कर्मा दिया जा रहा है, और ये कर्मा इतना फास्ट इनको मिल रहा है कि डीएम को भी समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किए हैं, क्या क्या इन्होंने गलतियां कर दी हैं, और किस दर्द की सज़ा, किस गलती की सज़ा इनको मिल रही है, वो इनको स्पष्ट समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब समय बदला लेता है, जब समय जस्टिस करता है, तो उस इंसान को पता ही ना चले कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की हैं। उसको रियलाइज़ हो जाता है खुद से ही, समय उसको रियलाइज़ करवा देता है कि तुमने देखो यहाँ गलत किया था, इसलिए ही तुमको ये भुगतना पड़ रहा है, ये दर्द सहना पड़ रहा है। इन्होंने डीएफ की इमोशन फीलिंग से खेला था, इन्होंने डीएफ को बीच रास्ते में छोड़ा था, इन्होंने माइंड से डील किया था, इन्होंने प्यार को बहुत अधिक प्रायोरिटी नहीं दी थी, इन्होंने अहंकार को अधिक प्रायोरिटी दी थी, इन्होंने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। लेकिन जो डीएफ इनको बहुत ही प्यार कर रही थी, अनकंडीशनल लव दे रही थी, उसको इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने किसको दी थी? अपने रिश्तों को, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, जिसको ये सब कुछ समझते थे, जो इन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा था, जो इनको सही गाइडेंस नहीं दे रहा था, जो इनको ईश्वर की तरफ नहीं लेके जा रहा था, जो इनको सत्य की राह पर नहीं लेके जा रहा था, उसको इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी अपने डीएफ को रिजेक्ट करके। तो
डीएम को अभी उसका ही कर्मा फेस करने को मिल रहा है। और जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं, जो आप पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, जो आपके साथ माइंड गेम खेलते थे, तो इनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है। इनके जो हाथ में पावर थी, जो इनके हाथ में पावर थी किसी समय, और इस पावर के तहत ही इन्होंने डीएफ को दर्द दिया था, परेशान किया था। भले ही वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, एक एक पैसा देने में बहुत ही परेशान किया था, उसकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं किया जाता था और उसको अच्छा करने पर भी दर्द दिया जाता था। तो अब इनसे भी डिवाइन गिन गिन कर बदला ले रहा है। इनके हाथ से पावर छीन ली गई है, डिवाइन ने इनके हाथ से पावर छीन ली है और आपके डीएम के हाथ से भी पावर छीन चुकी है। अब पावर दे दी गई है डीएफ को, क्योंकि डिवाइन को पता है कि डीएफ के हाथ में जब पावर आती है तो वो नाइंसाफ़ी नहीं करती है, वो उनके साथ भी जस्टिस करती है जो इनको परेशान करते थे, जो इनको तंग करते थे। और गाइस देखो, जब काल का प्रहार होता है और आपको भी ये पता होता है कि आपके कार्मिक को सज़ा मिल रही है, आपके कार्मिक डिप्रेशन में, दर्द में है, इनका कुछ भी फाइनेंस अच्छा नहीं है और आपको सक्सेस कर रहा होता है डिवाइन, आपका कैरियर बहुत अच्छा कर चुका होता है, आपके हाथ में हर तरह की पावर आ जाती है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, आपको किसी को भी बद्दुआएं नहीं देनी, आपको किसी को भी बुरा नहीं समझना है और आपको ये नहीं कहना है कि अच्छी बात है, समय इनसे बदला ले रहा है गिन गिन के, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया था तो इनके साथ गलत हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप डिवाइन की नज़रों में सही नहीं होंगे, क्योंकि वही इंसान अच्छा है, ईश्वर की नज़रों में वही इंसान जस्टिस करने वाला है जो इनके साथ बुरा करता है, जो इनके साथ अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करता है। लेकिन ये लोग फिर भी जो इम्पैथ होते हैं फिर भी उनके साथ बुरा नहीं करते, ना उनके बारे में बुरा सोचते हैं। बस इनका एक ही अंदर से सोचना होता है कि ये लोग भी सुधर जाएं, ये लोग भी सही रास्ते पर आ जाएं, डिवाइन के रास्ते पर आ जाएं। ये कभी भी दिल से नहीं चाहते हैं और ना ही चाहना चाहिए कि भगवान इनको सज़ा दे या इनके साथ कुछ गलत हो। तो जो डीएफ है उसको पावर्स मिल चुकी हैं, उसकी लाइफ में सब कुछ अबंडेंस है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके पास सक्सेस है, उसके पास पावर्स हैं, वो सेल्फ लव में है। और जो आपके डीएम है, इनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आ रहा है। डीएम जब तक चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, डिवाइन का शिकंजा इन पर कसता चला जाएगा। तो आपके जो डीएम हैं, इस समय इन्होंने आपको सताया था, किसी समय इन्होंने आपको सताया था, कार्मिक्स ने आपको सताया था, तो इस समय डिवाइन इन सब की शामत लेकर आ रहे हैं। शामत ऐसा नहीं है कि इनकी पिटाई होगी या कुछ ऐसा होगा, मार किसी भी तरह से पड़ सकती है। देखो डिवाइन क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। जब किसी इंसान को खुद से कनेक्ट होना होता है, किसी इंसान को अपनी गलतियों को महसूस करना होता है, रिग्रेट की एनर्जी में कोई इंसान आता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, वो दुनिया समाज से कट जाता है। कुछ उसके ग्रह नक्षत्र इस तरह के हो जाते हैं और वो अपने अंदर उतरता है। और जब कोई भी इंसान और रियलाइजेशन करता है अपनी मिस्टेक को, अपनी गलतियों को, तभी वो सुधार पाता है। तो इस समय आपके डीएम को भी महसूस करवाया जा रहा है और इनके पास से भी सब कुछ छिन चुका है, सब कुछ छिन चुका है, जिसके लिए अपना अहंकार दिखाते थे, जिसके लिए ये अपने आप को तुर्रम खा समझते थे और जिसके लिए जिन जिन रिश्तों के लिए, जिन जिन लोगों के लिए ये अपनी डीएफ को छोड़ कर गए थे, उसके अनकंडीशनल प्रेम को रिजेक्ट करके गए थे, अब वो सब भी इन पर हावी हो रखे हैं। तो ये अब आइसोलेट हैं, अब ये तन्हा हैं, अकेले हैं, ये टाइम स्पेंड नहीं करते हैं अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, ये एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते हैं, ये लोगों की भीड़ में नहीं है, ये अपने यार दोस्तों की भीड़ में नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि इनको भी
क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग होती है और अवेकनिंग होने के लिए सबसे डिटैच कर दिया जाता है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अब इन पर भी डिवाइन का डंडा पड़ रहा है, इनको भी गिन गिन कर महसूस करवाया जा रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया था। अब इन सब की शामत आ रही है और ये सब सुधरने वाले हैं, क्योंकि शामत आकर अगर ना सुधरें तो फ़ायदा क्या। सब कुछ छीना जाता है, जितना भी अहंकार होता है वो सब इनका ख़त्म हो जाता है जब इनके पास कुछ नहीं रहता अहंकार करने के लिए। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं, ये अब सुधरने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी कार्मिक सोलमेट में कन्वर्ट होने वाले हैं और आप अपनी लाइफ में देख भी रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में महसूस भी कर रहे होंगे कि जो आपको सताया करते थे आजकल वो शांत हैं, चुप हैं, क्योंकि आप उनसे डिटैच हो। आप सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा करते हो और उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते, उनको एंटरटेन नहीं करते हो। आप उनको ज़्यादा अपनी एनर्जी देना पसंद नहीं करते हो। आप खुद के साथ ही सेल्फ लव में हो और आप अपने डिवाइन के रास्ते पर हो, आप इनर वर्क करते हो। तो चाहे आपके डीएम हो, चाहे थर्ड पार्टी कार्मिक्स हो आपकी तरफ के, तो ये अब सुधरने में लगे हुए हैं और ये सुधर कर ही आपके आगे आपके डीएम आएंगे। और आपके डीएम का आने का समय अब हो चुका है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है अब आपकी सुधरने वाली है। आपके डीएम का कैरियर भी ठीक होने वाला है, क्योंकि ये सही रास्ते पर आ चुके हैं और ये आपको प्रपोजल देंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे रियूनियन करेंगे और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक आने जा रहा है। तो काल का जो डंडा है, काल का जो पहिया है वो घूम चुका है और जो आप चाहते थे कि आपके डीएम रियलाइजेशन करें, आपके डीएम को भी महसूस हो आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपका प्रेम, कि आपने किस तरह से अनकंडीशनल लव किया है, ये सब इनको महसूस हो रहा है और आपको भी इसके साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते डीएम सब समझ जाते हैं, सब इनको समझ आ जाता है कि इनकी डीएफ ने कितना इनके लिए किया है, कितना त्याग किया है, इनकी खुशी में ही खुश रही है। अगर इन्होंने डीएफ का साथ चाहा तो इनके साथ थी। जब डीएम ने चाहा है कि मैं डीएफ की लाइफ से दूर चला जाऊं, डिटैच हो जाऊं, तो डीएफ को भी डिटैच कर दिया जाता है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर दिया जाता है और डीएम को डिवाइन की तरफ से कह दिया जाता है कि जाओ अपने डीएफ से दूर, अगर तुम जाकर खुश रह सकते तो रहो, देखते हैं हम कैसे खुश रह पाओगे। तो डिवाइन का पूरा डंडा इन पर घूम रहा है इस समय, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रहा है।